नमस्कार। पिछली बार जब हम लोग बात कर रहे थे तो लोगों ने पूछना शुरू किया कि अगर हम लोग अंग्रेज़ी वाली पढ़ें हिंदी वाली के बजाय, तो क्या कम किताबें पढ़नी पड़ेंगी? मतलब महाभारत के संदर्भ में ये दिक्कत लोगों को आई कि हिंदी वाली के बजाय अगर हम लोग संस्कृत उसमें एडेड होता है और अंग्रेज़ी वाली में क्या होता है कि अंग्रेज़ी वाली में आप संस्कृत श्लोक नहीं होते, सिर्फ़ इंग्लिश टेक्स्ट होता है। तो क्या किताबें कम होंगी, पतली होंगी, मतलब इतनी ज़्यादा महाभारत नहीं पढ़नी पड़ेगी, 6 वॉल्यूम जो गीता प्रेस के देखने पड़ते हैं, उनसे कम में हो जाएगा? तो इस सवाल का जवाब सीधा-सा होता है नहीं। महाभारत 1 लाख श्लोकों की होती है, आपको 1 लाख श्लोक अगर पढ़ने हैं, तो किताबें उतनी ही ज़्यादा होंगी। अभी जैसे आप ये देख रहे हैं, ये विवेक देवरॉय का जो ट्रांसलेशन होता है, ये उसकी प्रतियाँ हैं। विवेक देवरॉय ने अभी जो सबसे नया अनुवाद होता है महाभारत का वो किया हुआ है, तो ये सबसे लेटेस्ट जो ट्रांसलेशन होता है वो होता है और ये बोरी संस्करण कहा जाता है, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट BORI। तो बोरी एडिशन कहा जाता है, ये क्रिटिकल एडिशन होता है, मतलब ऐसे श्लोक जिन पर शक होता है कि ये श्लोक मूल महाभारत में थे भी या नहीं थे, उनको छाँट कर हटा दिया जाता है। तो ऐसे सभी श्लोकों को हटा देने के कारण ऐसे कई चैप्टर्स हैं जिनको हटा दिया गया है इस क्रिटिकल एडिशन में। आप नीचे इसमें देखेंगे तो हर बार यहाँ पर जहाँ भी कोई स्टोरी में कोई प्रचलित सी कहानी होती है और क्रिटिकल एडिशन में उसे इंक्लूड नहीं किया गया है, तो वहाँ नीचे में रेफरेंस दे करके और बताया गया है कि कौन से संदर्भ ग्रंथों के बेसिस पे से लिया गया है या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो वो सारा कुछ इसमें दिया हुआ होता है। तो उस हिसाब से, उस लिहाज से देखें तो अगर आप जानकारी अपनी महाभारत के बारे में बढ़ाने के लिहाज से पढ़ रहे हैं तो आप अंग्रेज़ी वाली भी पढ़ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हिंदी वाली पढ़ने में लोगों की उतनी रुचि नहीं होती। होता क्या है कि युवा वर्ग जो है आज का, उसने पूरी ज़िंदगी अपनी पढ़ाई जो है अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल से की है। क्या है कि उनके पापा जी जो हैं, उनके माता जी जो हैं, इन लोगों ने अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में उसे भर्ती करवाया था। तो अब पूरी ज़िंदगी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा है, उससे आप कह रहे हैं कि बड़े हो जाने के बाद हिंदी में किताबें क्यों नहीं पढ़ते? तो भाई उसको दिक्कत तो होगी ही। पूरी ज़िंदगी आपने ही उसे डाला था ना, फ़ीस वगैरह तो आप ही भरते रहे थे। तो वो बेचारा हिंदी में कहाँ से पढ़ेगा? तो उसकी सुविधा हो सके इसलिए भी अंग्रेज़ी वाली किताबें जो होती हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आप देख रहे हैं कि आकार में ये करीबन 5 हैं। 5 अगर हम और इसके ऊपर रख दें तो करीबन इतना ऊंचा सा ये स्टैक बन जाएगा, इतने ऊंचे से बंडल। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर एक वॉल्यूम जो है वो करीबन 500 पेज का है। तो हम फिर से 5000 पेज से ऊपर करीबन 6-7 हज़ार पन्ने पढ़ने के लिए आपको कह रहे हैं। अगर महाभारत पूरी पढ़ने जा रहे हैं आप तो 6000 पन्ने करीब करीब आप पढ़ने वाले हैं। इसकी तुलना में महाभारत को छोटे में कई लोगों ने लिखा। अब जैसे ये एक किताब होती है भारत सावित्री। भारत सावित्री आप देख रहे हैं, ये इतनी मोटी सी किताब होती है। वासुदेव शरण अग्रवाल जो हैं वो इसके लेखक हैं और इस किताब से आप देख सकते हैं और इस किताब से आप पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें भी महाभारत के बारे में ही लिखा हुआ है, लेकिन ये महाभारत के बारे में जिस तरीके से लिखा गया है वो तरीका थोड़ा सा मॉडर्न जो पब्लिक होती है, थोड़े से नए ज़माने के जो लोग होते हैं, उनको हजम हो सके इस तरीके से कुछ लिखा गया है। तो उस तरीके में लिखा गया है। तो ये भारत सावित्री आप पढ़ सकते हैं। धार्मिक ही नहीं, जो आध्यात्मिक पक्ष हैं उनके बारे में भी इसमें बात की गई है। इस वजह से भी भारत सावित्री जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण किताबों में से हो जाती है। तो महाभारत अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो भारत सावित्री से आप शुरुआत करने की सोच सकते हैं, अगर आपने पहले से महाभारत नहीं पढ़ रखी है तो। इसके बाद जो मेरे पास दूसरी किताब है वो है इरावती कर्वे की युगान। ये भी पतली सी किताब होती है, देख रहे हैं। अगर आपकी महाभारत में रुचि है और महाभारत पढ़ना शुरू करना चाहते हैं तो इरावती कर्वे की जो किताब है ये कई प्रश्न खड़े करती है। इन प्रश्नों का उत्तर आपको तभी मिल सकता है जब आप पूरी महाभारत पढ़ें। तो यानी कि इरावती कर्वे की किताब पढ़ने पर आपके साथ सबसे पहले ये होने वाला है कि आप ये किताब जैसे ही पूरी पढ़ लेंगे तो आपको पूरी महाभारत मजबूरन पढ़नी पड़ेगी। मतलब ये जो बड़ा सा स्टैक आप देख रहे हैं, इसको पढ़ने की तरफ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। एक और किताब जो महाभारत के दार्शनिक पक्ष की बात करते समय हम दिखा रहे होते हैं वो है ये महाभारत एक दर्शन। ये डॉक्टर दिनकर जोशी की लिखी हुई किताब है। इसमें भी छोटे छोटे लेख हैं
ये भी महाभारत पूरी नहीं है या महाभारत की कहानी को शॉर्ट करके इसमें नहीं बताया गया है। इसमें भी महाभारत पर अलग अलग लेख हैं, किसी प्रश्न को या किसी कहानी को किस तरह से देखा जाए, किस सेंस में समझा जाए, किन दार्शनिक अर्थों में उसको लिया जा सकता है, किन आध्यात्मिक अर्थों में उसे देखा जा सकता है, क्या उसके जो प्रतीक थे वो किस तरफ इशारा कर रहे थे, इन सारी चीज़ों पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक अच्छी किताब महाभारत एक दर्शन डॉक्टर दिनकर जोशी की ये भी हो सकती है। ये किताब फिर से अंग्रेज़ी में है, ये बद्रीनाथ चतुर्वेदी की है। द महाभारत नाम से ये किताब आती है, इंक्वायरी इनटू ह्यूमन कंडीशंस इसका नाम है। तो चतुर्वेदी बद्रीनाथ या फिर बद्रीनाथ चतुर्वेदी की जो ये किताब है, इस किताब में खास क्या है? इस किताब में खास ये है कि इसमें अलग अलग टॉपिक्स लिए गए हैं। सपोज़ जैसे अहिंसा, तो कई बार आप ये सुनेंगे कि अहिंसा परमो धर्मः जो था वो तो महाभारत में आता है और उसका जो पूरा श्लोक है वो ऐसा होता है। तो आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि असल में पूरा श्लोक वैसा नहीं होता जैसा कई बार आपको बताया जाता है। असल में पूरा श्लोक भी वैसा ही था जिसमें अहिंसा की तारीफ़ की जा रही थी। तो महाभारत में कई जगहों पर अहिंसा की बात की गई है, तो उन सारे श्लोकों को एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश की गई है। ऐसे ही मान लीजिए कोई दूसरा चैप्टर है जो धर्म पर है, जो अर्थ, काम या मोक्ष पर है, तो जो 4 के 4 सिद्धांत हैं वो 4 के 4 किसी भी महाकाव्य में होते हैं। तो ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों के चारों महाभारत में होते हैं। इसीलिए आप ये सोचेंगे कि ये सिर्फ धर्म का ग्रंथ है, अर्थ और काम के विषय में इसमें नहीं बताया गया, तो ऐसा नहीं होता। अर्थ और काम के विषय में भी इस किताब में आपको उतना ही मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कई जगह ऐसा हो सकता है कि आपकी भावना आहत हो जाए, आप ये सोचने लगें कि महाभारत में ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन आप पढ़ के देखिए पूरा, विशेषकर अगर आप संस्कृत वाला संस्करण पढ़ रहे हैं, संस्कृत हिंदी वाला, तो ज़्यादा होगा। अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं तो कई जगहों पर भाषा को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, तो उतना ज़्यादा फील नहीं होगा। लेकिन मूल संस्कृत श्लोक जब आप पढ़ेंगे तब आपको अंदाज़ा होने लगेगा कि भाव यहाँ पर क्या थे या कैसे किस बात को कहा जा रहा था। जो भी हो, महाभारत की पूरी कहानी क्या होती है, इस पर हम लोग बातचीत अपनी जारी रखेंगे। शुरुआत में मैंने आपको किताबों के बारे में बता दिया है, क्या आप पढ़ सकते हैं, किन किताबों से देख सकते हैं, इसका थोड़ा सा आइडिया हो चुका हो आपको, तो अब आप आगे पढ़ना स्वयं शुरू कर सकते हैं। हम खुद जो पढ़ाई कर रहे होंगे और उसके बारे में बातचीत कर रहे होंगे, तो मूलतः मेरा जो बेस होगा वो ये क्रिटिकल एडिशन होगा। क्रिटिकल एडिशन के बाहर की कहानियाँ जो हैं उसको हम लोग फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। कोशिश करेंगे हम लोग थोड़े समय में महाभारत पूरी पढ़ सकें। तो आइए कोशिश करके देखते हैं। आप अगर साथ जुड़ना चाहें, मोस्ट वेलकम। अदरवाइज़ पॉडकास्ट तो है ही।